हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा हुआ था। अब हम लोग आज वाली वीडियो में डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग डिवीजन टॉपिक का देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी z इक्वल टू ए अपॉन बी है। अगर z में एरर डेल्टा z का है तो इसको मैं z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकता हूँ। a में एरर कितने का है, मान लीजिए a में एरर a प्लस डेल्टा a का एरर, तो a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं। इसको b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, b, तो ये 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होने वाला है, a अपॉन b को मैं वापस z लिख सकता हूँ। तो इस a अपॉन b की जगह बच्चों में z लिख देता हूँ। और यहाँ पे मेरा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a है ही, और इसको मैंने 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b को ऊपर लेके जाना है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी हो जाएगी -1। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे ही z रहने देते हैं। देखिए आप यहाँ पे z रहने दो, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम वो है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n लिखते हैं तो 1 प्लस एन एक्स होता है, प्लस अदर टर्म्स होते हैं। अदर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या होता है कि अगर पावर जो है उसको हम यहाँ साथ में इसके लिख देते हैं। तो इसमें पावर -1 थी तो यहाँ लिख दी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके की फॉर्म में बन गया ये। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z है, तो डिवाइडिंग बाई z कर दो, डिवाइडिंग बाई z कर देते हैं। तो ये z अपॉन जेड हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड, यहाँ पे z था, z अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड। अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, डेल्टा a एंड डेल्टा b आर, यहाँ ध्यान दो, डेल्टा a एंड डेल्टा b आर very small quantities, so neglecting delta a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b। अगर आपके पास डेल्टा a और डेल्टा b स्मॉल क्वांटिटीज हैं तो उनका प्रोडक्ट और भी छोटा होगा। जैसे 1/10 और 1/10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/100 हो जाएगा। तो छोटी क्वांटिटीज है तो इनका प्रोडक्ट और भी छोटा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना है। तो ये वाले टर्म को मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या बच जाएगा आपका, देखो 1 से 1 कैंसिल कर दो बच्चों, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये दो टर्म बच जाएंगे आपके। ठीक है, क्या बचने वाले हैं आपके पास, देखिए डेल्टा z अपॉन प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b फॉर मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर की अगर आप बात करते हैं तो डेल्टा a एंड डेल्टा b मस्ट हैव सेम साइन, मस्ट हैव सेम साइन, इनके साइन सेम होने चाहिए। अगर इनके साइन सेम होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए डेल्टा z अपॉन z जो है वो क्या हो जाएगा, ये होगा बच्चों डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। मीन्स क्या हो गया कि अगर आप दो क्वांटिटी का आपको डिवीजन दिया हुआ है तो उनका जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स का। अगर दो डिवाइड में क्वांटिटीज है, z अपॉन a है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उनका जो इंडिविजुअल आपने एरर लेना है, फ्रैक्शनल एरर, उसका आप सम कर देंगे तो वो आपके पास मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन में भी आपको एरर को ऐड करना है। तो बच्चों ये डिवीजन वाला फॉर्मूला हो गया, इसमें भी ऐड करते हैं। एक में जल्दी से अभी पावर में करवा देता हूं।
एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी है, उसकी पावर में अगर हम लोगों को एरर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, इसको हम देखते हैं। एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, तो हमारे पास मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z इक्वल टू a रेज टू द पावर n है, ठीक है। अगर आप a में एरर बोलते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a का एरर हो जाएगा, डेल्टा a का एरर है सपोज a में, तो z में एरर कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, पावर आपकी n है, ठीक है। अब यहां से सपोज मैं a बाहर लेना चाहता हूँ, तो a बाहर लूंगा तो लेकिन a की पावर n है, तो n भी बाहर आएगी पावर, तो a रेज टू द पावर n आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z है और a रेज टू द पावर n को z बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका z, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी अभी मैंने, बाइनोमियल थ्योरम वो क्या कह रही थी, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू था 1 प्लस एन एक्स प्लस अदर टर्म्स था ना, इस टाइप का टर्म चल रहा था हमारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये z प्लस माइनस, अगर हम इसको डिवाइडिंग बाई z कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई z कर दो, तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू z अपॉन z हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a हो गया, तो ये तो z से z कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया, तो यहाँ 1 आ गया प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, सॉरी आपका ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सीधे लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने ये देखा कि आपकी जो पावर है वो पावर आपकी आगे आ जाती है, तो इस तरीके से अगर आपकी जो भी पावर में n होगा उस पावर को आप लोग आगे लिख देते हैं, तो ये आपका पावर वाली क्वांटिटी में भी हो गया। अब इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब आपके पास अगर मैं एक न्यूमेरिकल इसका करके दिखाऊं आपको, तो आपको ये जल्दी से बात शायद समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ radius of sphere is 2%. Find error in volume of, ऐसा करते हैं, देखो दो क्वेश्चन बनाते हैं। एरर इन फर्स्ट वॉल्यूम निकाल देते हैं, सेकंड निकाल देते हैं इसका सरफेस एरिया। सोल्यूशन आपसे वो कह रहा है कि मैंने भाई कोई स्फेयर है, उस स्फेयर की अगर मैं रेडियस मेजर करने जाता हूं तो मैं उस रेडियस में 2% का एरर करता हूं। आपसे उसने दे दिया कि आपके रेडियस में जो एरर है वो 2% का, मतलब आपको ये गिवन है, देखिए उसने आपसे कह दिया कि भाई रेडियस में अगर आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये जो परसेंट में है ये आपका 2% दिया हुआ है रेडियस में एरर, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% 2% दिया हुआ है। वॉल्यूम में पूछ रहा है फर्स्ट, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा, और यहाँ 4/3 पाई तो हट जाएगा, पावर के लिए भी पढ़ा था आपने, पावर आगे आ जाती है, और आर का क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर। परसेंट में लिखना है तो इसको डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा परसेंट इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए आपको वॉल्यूम में तो पूछा है लेकिन उसने 3, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2%, तो आंसर हो गया आपका 6%। तो वॉल्यूम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम में जो आपका आंसर है वो आपका 6% हो जाएगा। अब अगर इसने सरफेस एरिया में भी पूछ दिया होता मुझसे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जाऊं, सेकंड पार्ट मुझसे सपोज बच्चों ये सरफेस एरिया में पूछ देता, तो सरफेस एरिया में पूछ देता, तो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, 4 पाई तो कांस्टेंट है, 2 डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। परसेंट में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%
डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इतना परसेंट है, तो 2। अब रेडियस में कितना परसेंट का एरर दिया है, 2%, तो 2% इंटू 2% कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2%, सॉरी 4%। तो अगर आपसे ऐसे सरफेस एरिया में भी पूछा जाता तो आप उसका सरफेस एरिया में परसेंटेज निकाल देते, कितना, 4%। तो इस टाइप के आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको पावर भी सॉल्व हो जाएगी और आपका डिवीजन वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं पे पावर पूछी जाए वो भी, और डिवीजन पूछा जाए तो वो भी हो जाएगा। अब लास्ट में बच्चों हमारे पास एक चीज बचती है, वो हमारा बचता है कि जिसमें हमें निकालना है आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे। हमने अलग अलग पढ़ा हुआ है, तो जनरल एक्सप्रेशन के अंदर फिर एक फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, उन्हें हम लोग करेंगे। तब तक बाय।